बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का जलसा बहुत कामयाब रहा, ये सब मान रहे हैं, सिवाय इसके कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो ये मानने को तैयार नहीं हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे फिर आपकी बात का वज़न ही कम होता है। और अब ये बहस चल निकली है कि कितने लोग थे, वो है ना, कितने आदमी थे। तो ये तादाद किस तरह से है, मैं आपको एक अनोखा तरीका बताऊंगा कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग जलसे में मौजूद थे। दूसरी चीज़, एक बहुत ही अहम चीज़, एक अहम मामला, अहम बात यह है कि अब अस्करी क़यादत तक भी सबूत पहुंचा दिए गए हैं। इमरान खान साहब ने जो ख़त लहराया और कहा कि बैरूनी मुदाखलत के और धमकी के सबूत मौजूद है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा। इस हवाले से अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा मीडिया में आकर बयान तक जारी कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, उसको भी हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के खिताब के बाद जो कुछ कहा है, वहाँ पर मौजूद अपने लोगों से मैं खौफज़दा हो गया हूँ। खौफनाक तकरीर थी, ऐसे लग रहा था कि वो वहाँ पर मौजूद या इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स को जैसे पता नहीं क्या जानी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कत्ल का फतवा दे देंगे, इतने ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। अब इसकी क्या वजह है, और आखिर में हम बात करेंगे, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज गुजरांवाला से आगे क्यों नहीं निकल रहे। अब तक तो उन्होंने इस्लामाबाद पहुंच जाना था, लेकिन वो गुजरांवाला से आगे क्यों नहीं आए। गुजरांवाला में 24 घंटे में 2 जलसे उनको क्यों करने पड़े हैं, क्या वजह थी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि असल में वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, उतने लोग इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे कि वो एक माहौल बनाकर आगे आ सकें। ये मामला हुआ है, और इससे पहले मैं नहीं, ये मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है और दुनिया न्यूज़ ये चीज़ दिखा चुका है कि जहाँ पर उन्हें जलसा करना था वहाँ सब मामले ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इतने लोग आ ही नहीं सके। अच्छा, पहली चीज़, अब कितने आदमी थे ये बात कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिएगा कई तरह से हो सकता है। एक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक अपोजिशन भी कह रही है, इमरान खान साहब के लोग भी कहेंगे जी इतने लोग थे, मुख्तलिफ सहाफ़ी अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, जी कुर्सियाँ इतनी थी, ये सब गिनते रह गए। बात इससे कहीं आगे चली गई। आप देखें कि हबीब अकरम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हारून रशीद साहब भी उनकी तायद कर रहे हैं कि भाई जो भी हो वो बात सही खरी करते हैं, बहुत सौ से बेहतर करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं, मेहर अब्बासी साहिबा जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि ये इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा जलसा था। ज़्यादातर लोग जो है ना वो सड़कों पर ही रह गए। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थीं कि जनाब वो मतलब समझे कि सड़कों पर ही ज़्यादा लोग रह गए, और फिर वहीं से वापस कोई अब भी रास्ते में ही होंगे। इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग थे। तभी तो अब आप देखिए कि एक होता है ना, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कोर्स। अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो बात हो रही है वो इमरान खान के जलसे की हो रही है। इतने लोग थे, इतने लोग थे, इतनी बड़ी तादाद थी, हर जगह से वो लोग आए हुए थे। आप देखेंगे अगर इस जलसे के बाद सारी सियासत का महवर जो है वो और तरह से हो जाएगा इमरान खान की पॉपुलैरिटी का। फिर एक आपको पता है ट्विटर पर एक जंग रहती है कि जी मुसलसल दिखाना है, हर तरफ अपने लोग बिठाए हुए हैं। शायद ये कम ही हुआ होगा कि एक ही चीज़ पर, वरना ये होता है मुकाबला रहता है, मरीम साहबा का ट्विटर के मामले पे ऊपर, कभी इमरान खान, कभी मरीम, इस तरह से आपको ऊपर नीचे नजर आता है। पीपल्स पार्टी भी कहीं कहीं आपको नजर आएगी। ये शायद पहली दफा हुआ होगा कि सारे टॉप ट्रेंड, पहले 5-6 सभी टॉप ट्रेंड जितने भी पाकिस्तान के हवाले से आपको नजर आएंगे वो सब के सब इसी जलसे के हवाले से थे। मसलन हैशटैग जी आई एम इमरान खान सबसे टॉप पर रहा। अमर बिल मारूफ 27 मार्च जलसा, ठीक है जी। फिर अंग्रेजी में अमर बिल मारूफ, फिर सरप्राइज, इसी तरह से निकलो पाकिस्तान के लिए, मुख्तलिफ, यानी मुसलसल सिर्फ ये था। अच्छा, जो मैंने अर्ज़ किया ना कि मुख्तलिफ हम तरीके से देखते हैं। अब डिजिटलाइज हो गई है दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड का दौर है। एक तो पीटीए के हवाले से एक सहाफ़ी ने शेयर किया, और समी साहब ने भी इस बारे में बताया कि जनाब कोई 6 लाख से ज़्यादा लोग दाखिल हुए इस्लामाबाद में जो बाहर से आए, ठीक है, ये ख़ास दिन पर। फिर उस विसिनिटी में कितने लोग नज़र आ रहे थे उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। छोड़ दें हज़ारों को जो 2-3 हज़ार से शुरू हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, जो लोग ये कहना शुरू हुए थे जी 2-3 हज़ार लोग हैं, फिर उन्होंने खुद 45,000 तक तादाद ये ले गए। तो मुझे भी हंसी आती है कि फिर क्या किस चीज़ को माना जाए कि आप लोग 3,000 कह रहे थे, क्योंकि उसके बाद तो इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि आप कह रहे हैं जी 3,000 लोग, तो उसके बाद आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जी हमने कहा था ना 3,000 लोग हैं। फिर वो 45,000 तक तो ले गए। फिर किसी ने कहा कि जी मैंने सारा जलसा का मुआवजा किया, वही लोग थे, उसी तर्ज के लोग थे जो 3,000 बता रहे थे जी। हम आधा घंटा हम सारा फिरते रहे, हमने पता नहीं कितने घंटे, 3 घंटे। अब 3 घंटे अगर आपको सारा फिरने में लगे हैं जलसे का, तो अब आप सोच लीजिए कि उसका पूरा सर्कल लेने में अगर आपको 3 घंटे लगे हैं तो फिर कितनी तादाद होगी लोगों की। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये कोई 60,000 तक थे,
ये 45,000 से लेकर 60,000 तक थे। ये मैं देख रहा हूँ, जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि सुबह गए तो कहा कुछ नहीं था, फिर बाद में गए तो कहा हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अंदर ही नहीं जा सके, इस तरह की बात हो रही थी। मुखालिफिन भी ये कह रहे थे। तो जनाब जो तहरीक इंसाफ के हल्के हैं वो इसको लाखों में कह रहे हैं। पीटीए का मैं तो कहता हूँ उनको सामने लेना चाहिए कि उस वक्त उस जगह पर जलसागाह के अंदर और इर्द गिर्द कितने मोबाइल फोन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे थे। बड़ा आसान है, उससे पता लग जाएगा। जहां तक डिजिटल वर्ल्ड की बात है, उसमें आप देख लीजिए कि अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी इतना किसी का जलसा इतना ज्यादा, जिसने भी लाइव कट किया हुआ था, जितने भी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स हैं सबको देख लें आप, जिसने लाइव दिखाया हुआ था वो यूट्यूब पर आपको नजर आ जाएगा, ट्विटर पर आप जहां देख रहे हैं वो आपको नजर आ जाएगा कितनी तादाद में लोग देख रहे थे। मुझे किसी ने भेजा और मैं अब उसको शेयर करते हुए भी क्या कहूं कि जनाब एक तरफ मरीम साहब बात कर रही हैं तो शायद 20 लोग देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जनाब अंदाज़ा लगाइए कि 25,000 या इससे भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी फिर शेयर हुई हैं। तो मुख्तलिफ डाटा में मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि क्या कितने लोग किस तरह से देख रहे थे। अब मुसलसल आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हुई, मैंने जिसने बताया कि वो ये जलसा है, और जितने भी सोशल मीडिया पे आप खुद जाकर देख सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी किस पर बात हो रही थी। तो इस लिहाज से लग रहा है कि जी ये मतलब हम कह सकते हैं कि लाखों वाला मामला तो था। अब अगर कोई ना माने तो क्या किया जा सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ तो नज़र आ रही है, कोर्ट की जा रही है, और फिर कह रहे हैं जी हज़ारों लोग तो जलसागाह के अंदर मौजूद थे। हज़ार हाँ मैंने जितना बताया, 60,000 की फिर तादाद बताई गई। तो अब फिर मुवाजना कर लीजिए। अब पहली बात यह है कि यहीं पर अब कह दें कि अभी मिल जाएगी इजाज़त, अभी तो मरीम साहब ने आना है, यहीं से आप कहें जी हम सारे क्योंकि साथ लेकर आ रही हैं लोगों को तो आसान होगा, सड़क भी खुल जाएगी, लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। जो सड़क अभी मौलाना साहब ने ब्लॉक की भी है तो वहीं पर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो सड़क पर फिर क्यों किया जाता है? सब जानते हैं, जितने भी ये लोग इंतजाम करने वाले होते हैं आप उनसे पूछ लीजिए, सड़क पर लोग ज़्यादा दिखाना बहुत आसान होता है। फिर जानबूझ के जलसा का पीछे से जनाब आखिर में दिखा रहे हैं कहीं दूर तक। कोई मैं आपको लिख कर देता हूं, मरियम नवाज साहिबा के जो जलसा है उसमें आप ड्रोन फुटेज जरूर यूज़ कीजिएगा। ड्रोन फुटेज सिर्फ इमरान खान के जलसे में क्यों, मौलाना साहब के जलसे की ड्रोन क्यों नहीं दिखाते? ड्रोन से कि जी वो तादाद कम नजर आएगी, ठीक है, उसमें से नहीं दिखाएंगे। मरियम साहबा के जलसे में नहीं दिखाएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? जरा सोचे तो सही आप। ये इसी वजह से मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये तरीके होते हैं किसी तादाद को ज्यादा या कम दिखाने के, किस तरह से आप तस्वीर उतारते हैं, ये सब ट्रिक्स हैं। लेकिन जब मामला उससे बढ़ गया तो मरीम साहब ने तो कहा कि जी अवाम ने जलसा नाकाम बना दिया। हमें नहीं ऐसा कहना चाहिए लीडर्स को, जहाँ है वो। अब मैं कोई नहीं, मौलाना साहब के तो फॉलोअर्स ही कोई नहीं है भाई, लाखों तादाद है, आप सिर्फ देखिए मदारिस में ही उनके, तो आप कैसे कहेंगे? हज़ारों लोग तो वो ऐसे जमा कर सकते हैं, उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। हज़ारों लोग फौरन से 24 घंटे के, मतलब कितने हज़ार तो वो सिर्फ उनके वो अंसारुल इस्लाम वाले लोग हैं, वही आप देख लीजिए, आधा जलसा तो उन्हीं से भर जाता है। तो इसलिए ये नहीं हम कहीं नून लीग की फॉलोइंग नहीं है या बिलावल भुट्टो की फॉलोइंग नहीं, ऐसा नहीं है। हज़ारों लोग ये लोग जमा कर सकते हैं। तो आप जब मवाजना करते हैं जी, ये कहते हैं जी वो इमरान खान का तो जलसा ही अवाम ने रद्द कर दिया, तो ऐसे तो फिर आप मजाक उड़ाते हैं कि जी आपने तो हर दफ़ा यही कहना है। ये कहना भी मुनासिब नहीं होता, आपका वजन कम हो जाता है। सबूत की बात सुनिए। अब जहाँ तक बात है उस खत की, तो ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी बहुत से राज मेरे सीने में हैं, मैंने इमरान खान साहब को बता दिए हैं, अब ये वज़ीर-ए-आज़म पर है क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक में तो कतई नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी मीडिया में इस खत सामने नहीं लाया जा सकता, और अस्करी क़यादत से ये शेयर किया जा चुका है। ये बात वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कही है। उन्होंने कहा कि मेरा यही ख्याल है कि इससे ज़्यादा बात नहीं कही जा सकती थी, इसीलिए इमरान खान साहब ने लिख कर वो बात की थी, वरना वो लिख कर बात नहीं करते। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा मामला हसास है, और मुल्की मफाद का कहकर और चीज़ों में कहकर हमें धमकाया गया, ख़त है मौजूद है, बैरूनी साजिश है, पैसा इसमें इन्वॉल्व है, सब चीज़ें, और फिर उसमें अस्करी क़यादत तक ये सारा मामला पहुंचा दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने ये स्टेटमेंट दे दी है, और एक नहीं कई चैनल्स पर आकर उन्होंने इस पर वाज़ेह कर दिया है। मगर इतना हसास मामला है को कह रहे हैं कि हमने इसको शेयर नहीं करना, ऑफ द रिकॉर्ड भी मीडिया में बात नहीं लाई जा सकती। अब अभी मैं ट्रांसमिशन में था तो वहाँ भी ये बहस हो रही थी कि जी क्यों नहीं लाई जा सकती, क्या है, किससे डर है, क्या खौफ है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ये जल्दी और जितनी ज़रूरत होगी उतना, जहां पर हमारी सियासी क़यादत ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकी जी एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया है, ये एक मतलब बड़ा मसला लग गया। यूरोपियन यूनियन क्यों कहा है कि हम आपको कमी है, हम गुलाम हैं, उसके बाद ये सारी बहस चढ़ गई जी आप तो मुल्क को तबाह कर देंगे, आपने ये क्या कर दिया, किन को नाराज़ कर दिया। तो जहां ये जुमले कहने पर होगा तो वहां आप सोचिए कि क्या कहा जा सकता है। सारी दुनिया को पता है कि फर्ज कर ले भारत जो है वो कितना इन्फ्लुएंस रखता है जी नेपाल में, आगे पीछे, फिर वेनेजुएला में क्या हुआ, अमेरिका कितना इन्वॉल्व रहा, क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ। लेकिन ये किसी ने अच्छी बात कही कि अब वो रिएक्शन आ गया, वेनेजुएला में निकालना चाहते थे, नहीं अवाम निकल आई, नहीं निकालने दिया गया। तुर्की में अर्दोगान के साथ ही होना था, लोग बाहर आ गए। अब
शायद इमरान खान के साथ ये जो जलसा था, ये करने का मकसद ये था कि भाई बैरूनी ताकत जो है वो हमारे फैसले ना करे, और इसीलिए इमरान खान साहब ने आखिर में वादा लिया कौम से कि भाई आप किसी हुकूमत को ये नहीं करने देंगे कि वो किसी की गुलामी करे, किसी गैर मुल्क की गुलामी में चली जाए। तो ये शायद बात थी। आखिर में मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो तकरीर की है उसमें सारे मजहबी हवाले थे। उन्होंने कहा कि ये बाजों पर बाजियाँ नाच रही थीं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब एक आलिम हैं और उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। फिर वो पहले ही मुझे लग रहा था फतवा ही ना दे दें। उन्होंने कहा कि जी ये गलत कहा, ये अरबी नहीं बोल सकते, ये फ़लाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबू जहल के हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब के हसब नसब की बात शुरू की कि जी जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहाँ अबू जहल भी था। इमरान खान मैं तुम्हें तुम्हारा हसब नसब बता रहा हूँ, हसब बता रहा हूँ। ये अब उनकी ऑडियंस एक मजहबी ऑडियंस है, उसको इस तरह की बातें तमाम मजहब के हवाले से उन्होंने कहा जी इमरान खान जो कहे वो मजहब कार्ड है, मजहब कार्ड तुम इस्तेमाल करते हो, मैं जो कहता हूँ वो ईमान है, हम ईमान की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने इस तरह की इतनी खौफनाक बातें की कि मुझे कहते हुए डर लग रहा है कि ऐसे जैसे मुझे लग रहा था कहीं वो कत्ल का फतवा ही ना दे दें। कि तमाम जो वहाँ पर जलसे में थे, इमरान खान साहब सब समेत, कोई खुदा न खास्ता तौबा तौबा कहना चाहिए, जैसे कोई गैर मुस्लिम हो। इस तरह की बातें उन्होंने कर दी कि इस हद तक चले गए। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मरीम साहबा जब स्टेज पर आएंगी, अगर उनके साथ आती है तो एक मुख्तलिफ तकरीर उनको करनी पड़ेगी, वरना वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे इन बातों को। अभी सिर्फ उनकी ऑडियंस थी वो एक मजहबी तौर पर, और उन्हें हर चीज़ में वो इस हद तक ले गए, पता नहीं क्यों इतना ले गए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके नंबर गेम्स पूरे हैं, आपके पास 172 लोग हैं, तो एक आईनी बात है, आप आराम से, आपको तो तसादुम करना ही नहीं चाहिए। आप जाएं और जाकर जनाब इमरान खान को निकाल दें, वहाँ पर वोट आपके ज़्यादा हो जाएंगे। वो भी कहा जा रहा है, अदालत भी बीच में है कि भाई कोई रखना नहीं डालना, कोई इस तरह का नहीं होना। वहाँ आप देख लीजिए, वो जो कहा गया था जी यहाँ जलसा होगा, लोग अंदर नहीं जाने देंगे, ये होगा वो होगा, खत्म हो गया ना जलसा। अब तो आपकी बारी है, आपने 28 की तारीख दी, अभी हो रहा है, अभी यही रहना है, कई दिन रहना है। इमरान खान ने तो कुछ नहीं ऐसा किया। तो बहरहाल चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। मैं तो हैरान, उनकी तकरीर ऑन एयर चली गई, इतनी बड़ी सख्त बातें थी। अल्लाह ताला रहम करे, मुझे आने वाले दिनों में तसादुम की भी कैफियत नज़र आ रही है, खदशा नज़र आ रहा है। तो दुआओं में पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को याद रखें कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।